नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल अप टू डेट इंडिया पे करता हूं। साथियों, आज से एक साल पहले फरवरी 2022 में दुनिया ने देखा रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को पूरा एक साल बीतने वाला है। युद्ध के शुरू में किसी ने इसको इतना लंबा खींचने वाला युद्ध नहीं समझा था। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, अब वहीं इसके और विकराल होने के भी सबूत मिलने लगे। यह युद्ध एक बार फिर फरवरी में जैसे ही यूक्रेन में सर्दी में थोड़ी राहत मिलेगी, बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। हाल के दौरान जब से अमेरिका, यूरोपीय देश और नाटो देशों ने यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक हथियार जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खतरनाक टैंक, एंटी टैंक मिसाइल देने की घोषणा की है, तभी से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन अटैक बढ़ा दिए हैं। अब रूस युद्ध को नए हिसाब से लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने अब इसे नाटो के खिलाफ युद्ध मान लिया है। फरवरी में हमें देखने को मिल सकता है रूस युद्ध में तेजी से आगे बढ़ते हुए न केवल यूक्रेन पर चारों ओर से हमला करे, वहीं यूक्रेन के पड़ोसी यूरोपीय देशों पर भी हमला करने से नहीं चुकेगा। रूस कुछ महीनों से अपने हथियारों के स्टॉक को बढ़ाने तथा सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने में लगा हुआ है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रूस में नॉर्थ कोरिया से हथियारों से व मिसाइलों से भरी ट्रेनें पहुंच रही हैं। वहीं ईरान से भी भारी मात्रा में ड्रोन व सैन्य सामान लेकर मिलिट्री कार्गो विमान रसिया पहुंच चुके हैं। वहीं रूस द्वारा बेलारूस में भी बड़े हथियारों की तैनाती व वहां की सेना के साथ युद्धाभ्यास को भी इसी ओर जोड़ के देखा जा रहा है। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन पे बहुत ही भयानक और चारों तरफ से हमला देखने को मिल सकता है। यूक्रेन में पहले से ही रूस इस महीने कई शहरों पे कब्जा कर चुका है। वहीं कीव आदि शहरों पे ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। बीच में एक बार ऐसा समय भी आया था जब युद्ध समाप्ति के संकेत मिलने लगे थे। रूस ने 2 दिन का युद्ध विराम भी घोषित किया था। सशर्त बातचीत की पेशकश भी की थी, परंतु यूक्रेन इस मौके का लाभ न उठा सका। यूक्रेन बहुत बड़ा मौका गवा बैठा है। यूरोपीय देश भी यूक्रेन को समझा रहे थे, परंतु अमेरिका के उकसावे में आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन की जनता का काल बन चुके हैं। वो समय की वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते। एक एक कर उनके बड़े अधिकारी व सैन्य अफसरों ने भी उन्हें हाल में समझाने की कोशिश करी, जिसमें सफलता ना मिलने पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रूस अब परमाणु बम को छोड़ के सभी विकल्पों पे विचार कर रहा है। अभी बहुत घातक मिसाइलें रूस के बेड़े में बाकी हैं। रसिया अब न केवल यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देगा, बल्कि युद्ध को आगे बढ़ाते हुए नाटो देशों का भी सामना करेगा। वहीं अगर किसी नाटो देशों ने युद्ध के दौरान अपनी सीमा लांघी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं, जिस वर्ल्ड में रूस सुरक्षित नहीं रह सकता, उस वर्ल्ड का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर कोई देश रूस के अंदर हमला करता है तो रूस परमाणु विकल्प पे भी जा सकते हैं। अमेरिका द्वारा रूस पे लगाए गए सभी प्रतिबंध भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता युद्ध विराम कर बातचीत की टेबल पे आने का है। यूक्रेन को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी, वो उतने ही यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाने में सफल रहेगा। वह यूक्रेन को और तबाही से बचा पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध इतना आगे निकल जाए कि बातचीत का कोई मतलब ही ना रह जाए और उससे कुछ हासिल ना हो। यूक्रेन को इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस युद्ध में यूक्रेन के कुछ हिस्से रूस द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं। उन्हें विवादित डिक्लेयर कर भविष्य के लिए बचे हुए यूक्रेन का भविष्य बनाए। यह बात हमेशा याद रखें, रूस उसका एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी रहेगा। पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते। यूक्रेन को रूस और अमेरिका व यूरोपीय देशों के बीच तालमेल बनाकर चलना चाहिए। यही उसके भविष्य व दुनिया के हित में होगा। वरना जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन के साथ साथ दुनिया भी नए खतरे की तरफ बढ़ रही है। हम एक नया वर्ल्ड वार को भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वार 3 की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कमेंट में यह भी बताएं कि इस युद्ध में किस देश को सबसे ज्यादा घाटा और किस देश को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।